नशा करने लग गई अपने हस्बैंड के साथ। ऐसा फंसे हैं कि खत्म ही नहीं हो पाया। 8 साल में दुबई में शहजादियों की तरह रही हूँ मैं। जब पैसा था तो सब कुछ था, अब नहीं है तो कोई भी किसी का नहीं है। मैं इतनी परेशान हूँ, इतनी मजबूर हूँ। मैं मौत मांगती हूँ, मौत भी नहीं आती है। अगर इनका शोहर इनके पास आ जाए तो ये ठीक हो जाए। वो आ जाए तो मैं बिल्कुल नशा छोड़ दूँ। अस्सलामुअलैकुम, नई बात डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत। व्यूअर्स, धोखा हमारी ज़िंदगी में एक ऐसी टर्म है जो रोशनी को तारीकी में बदल देता है। हर शख्स की ज़िंदगी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जहाँ उसे फैसला करना होता है कि उसने अपना कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। और उसी में कुछ लोग गफलत कर जाते हैं, कुछ लोग लालच कर जाते हैं और कुछ लोग किसी की बातों में आकर अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। आज आपको एक ऐसी ही खातून से मिलवाने जा रहे हैं जिसने अपनी ज़िंदगी एक लग्जरी लाइफस्टाइल गुजारती थी। 8 साल दुबई में रही, फिर पाकिस्तान आई और किसी की एक शख्स से मोहब्बत हुई और उसके साथ नशे का शिकार हो गई और आज अपनी ज़िंदगी, अपनी शख्सियत ही खो बैठी है। आइए उन्हीं की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं मेरे साथ। कैसे मिजाज है? वैसे मुझे पूछना मुनासिब तो नहीं है, फिर भी जानना चाहती हूँ कैसे हाल है। बस ऐसे है कि जैसे जिंदा लाश होती है। जीना चाहते हैं लेकिन जी नहीं सकते। जीना चाहते हैं लेकिन जी नहीं सकते। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या हुआ ज़िंदगी में ऐसा जो आप ऐसे फुटपाथ पे आ गए? मैं दुबई से वापस आई हूँ। 8 साल मैं दुबई में रही हूँ। तो वहाँ क्या करती थी दुबई? मैं वहाँ पे जॉब करती थी, स्टॉल लगाती थी मॉल में, और पार्लर में भी जॉब करती रही हूँ, और गोल्ड शॉप में भी जॉब की है मैंने, ज्वेलरी की शॉप पे। और मैंने बहुत सारी सेल्स के काम किए हैं। मैंने गारमेंट्स की जॉब्स की हैं, बच्चों के अंडर गारमेंट्स के भी काम किए हैं। जब पाकिस्तान आई हूँ तो आगे बस तो पैसा था, नशा करने लग गई अपने हस्बैंड के साथ। बहुत अपनी लव मैरिज की थी मैंने। वो पहले से ही करते थे, तो बस उसके साथ मैं इंजॉयमेंट के तौर पे करने लग गई। लेकिन अब मेरा ये बहुत बुरा हाल है। मैं अब मतलब कि आपको नशे पे लगाने वाले आपके शोहर थे, शादी से पहले या बाद में? नहीं, शादी के साथ, जिस वक्त हमने शादी की है तभी उन्होंने जो है ना, बस हमने नशा शुरू किया। हमने यही सोचा था कि हम वापस चले जाएंगे तो छूट जाएगा, खत्म हो जाएगा ये किस्सा। तो लेकिन ऐसा फंसे हैं कि खत्म ही नहीं हो पाया। वो तो उसके घर वाले तो उसको लेकर चले गए, लेकिन मैं अकेली रह गई। उसके घर वाले क्यों लेकर चले गए उसे? वो इसीलिए लेकर चले गए कि क्यों शादी की? हाँ, शादी क्यों की है तुमने इसके साथ? अलग से शादी की या नशा करते? ये तुम लोग नशा क्यों करते हो आपस में? मतलब नशे की वजह से लेकर चले गए उसको। वो भी बीमार हो गए थे। उनको नहीं पता था कि उनका बेटा करता है? उनको सब मालूम था, उनको सब कुछ पता था कि उनका बेटा ही नशा करता है और उसके बेटे ने ही मुझे नशे पे लगाया। उनको सब कुछ पता था। वो कहते हैं ना कि बड़े पतीले की खुर्चन ही काफी होती है। तो आपने इतना पैसा कमाया, किधर गया वो पैसा कि इतने बुरे हालात हो गए? मैंने जो पैसा कमाया, असल में मेरा भाई, माशाल्लाह 3 भाई थे मेरे, 3 भाई फौत हो गए हैं और मैंने घर बना के दिया अपने भाइयों को। एक भाई के 4 बच्चे हैं, भाभी भी फौत हो गई है। भाइयों के बच्चों को पालते पालते ही मेरी उम्र गुजर गई। यहीं पे पूरा दिन गुजर जाता है या कोई घर है? घर है, लेकिन घर बस ऐसे ही है कि ना गुजारे लायक। सारा दिन पुल के नीचे ही गुजर जाता है। पहले मैं पुल के नीचे रहती थी, अब पुलिस परेशान करती है कि यहाँ से जाओ। तो फिर छोटा मोटा घर लिया हुआ है, लेकिन किराया अफोर्ड नहीं कर पाते। मांग तंग के कर आगे कुछ ना कुछ करके बस। कितना कराया? 9,000 रुपये किराया है। 9,000 रुपये कराया है। और घर भी इतना खास नहीं है। कहाँ पास है? यहाँ? हाँ जी, पास में ही है, थोड़ा सा नजदीकी है। कैसा लाइफस्टाइल था किरण का जो आज उस लाइफस्टाइल को देखें और इस लाइफस्टाइल को देखें? लाइफस्टाइल एक शहजादियों की तरह रही हूँ मैंने अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा वक्त गुजारा है। ऐसा वक्त गुजारा है जैसे कि एक खूबसूरत, एक अमीर लड़की की लाइफ होती है, जो बहुत अच्छी लाइफ गुजारी है मैंने।
मैंने कभी गुरूर नहीं किया, अल्लाह पाक से डर के बोलते हैं, मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बस ये है कि बहुत पैसा था, जब पैसा था तो सब कुछ था, सब आगे पीछे थे। अब नहीं है तो कोई भी किसी का नहीं है, अपने खून के रिश्ते भी पीछे हट जाते हैं। आप कोई फेसबुक की बात बता रही थी। मेरी पिक्चरें फेसबुक पे है, मेरी पिक्चरें, मैं पासवर्ड अपना भूल चुकी हूँ फेसबुक का, तो अगर मेरी उसका मिल जाए तो मैं आपको अपनी पिक्चरें दिखाऊंगी, अपनी पिक्चर शो करूंगी। आप मेरी पिक्चर देखेंगे तो पहचान नहीं पाएंगे कि मैं किस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को जीती रही। मैंने अभी इन्होंने मास्क उतारा था, मैंने इनका चेहरा देखा है और मैं परेशान हो गई हूँ देख के कि इस तरह तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था वो खातून है कि या कोई लड़की है। तो कभी नहीं सोचा कि वापस उस जिंदगी में चली जाऊँ, इस नशे को छोड़ दूँ? मैं छोड़ना चाहती हूँ इस जलालत को, और मैं बिल्कुल छोड़ना चाहती हूँ और छोड़ भी सकती हूँ, हिम्मत भी है। लेकिन इस वक्त मैं इतनी परेशान हूँ, इतनी मजबूर हूँ, मैं मौत मांगती हूँ और मौत भी नहीं आती है। बस मैं यही कहूँगी कि मैसेज है मेरे सबके लिए, कोई भी नशा ना करे। नशे की हालत में इंसान अपने आप को रोल देता है, कोई भी किसी का साथ नहीं देता, अपने खून के रिश्ते भी छोड़ के चले जाते। माँ बाप बहन भाई कोई भी नहीं बनता किसी का। मेरे अब्बू हैं, बस मेरे साथ रहते हैं, मेरी वालदा भी नहीं है, भाई भी नहीं है, बहन भी नहीं है, कोई भी नहीं है मेरा। बच्चे हैं आपके? बच्ची मेरी एक बेटी है, उसकी शादी करनी है मैंने, मुझे हेल्प की बहुत जरूरत है। वो कहाँ रहती है? और मैंने अपनी भाभी के पास छोड़ी हुई है, क्योंकि मैं अपने पास नहीं रख सकती, क्योंकि मेरे हालात इस कंडीशन में नहीं हूँ। कभी मैं कहाँ पुल के नीचे होती हूँ, कभी मैं कहाँ सोती हूँ, कभी कहाँ सोती हूँ, मेरे पास तो कोई ठिकाना ही नहीं है और मैं बहुत बहुत बुरे हालात में हूँ। मैं जब दुबई से वापस आई थी तो मेरे पास इतना कुछ था, पैसा था और वीज़े भी थे, पक्के वीज़े लगा हुआ था मेरा। तो मेरा वीज़ा ख़त्म, रिन्यू करवाने के लिए आई थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे हालात इतने ख़राब हो जाएंगे कि ये चोरियां इतनी हो जाएंगी और सिमें वगैरह चली जाएंगी, सब कुछ चला गया मेरा। और बस मैं बताने की हालत में नहीं। इन्होंने ऑफ द कैमरा बताया था कि अगर इनका शोहर इनके पास आ जाए तो ये ठीक हो जाएंगी, तो इनसे इस हवाले से जान। मैं बिल्कुल, मैं वापस वो आ जाए तो मैं बिल्कुल नशा छोड़ दूँ। छोड़ सकती? हाँ बिल्कुल छोड़ दूंगी, ख़त्म कर दूंगी। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी ना टांग में फ्रैक्चर हो गया है, मेरे पाँव में। जी व्यूअर्स, ये एक वो खातून है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी एक लग्जरी लाइफस्टाइल ये गुजार रही थी और अचानक से एक धोखा फरेब इनके साथ ऐसा हुआ कि ये टर्निंग पॉइंट इनकी लाइफ में आ गया। कैसे ये इसका शिकार हुई नशे का, एक कह सकते एक डिप्रेशन इनको ऐसा था जो इनको इस जानिब ले आया। अब ये चाहती है कि इनका इलाज करवा दिया जाए, लेकिन इनके पास वसाइल नहीं है, इतने पैसे नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है कि ये अपनी ज़िंदगी में वापस आ सके। अगर कोई साहिब हैसियत शख्स देख रहा है ये, तो वो मेरी दरख्वास्त है कि इनकी हेल्प की जाए और इनका इलाज करवाया जाए ताकि ये अपनी वापस उस ज़िंदगी में आ जाए, कम से कम इतने होश में आ जाए कि अपने शोहर के अब घर जा सके, अपने ससुराल के जा सके और जाके वहाँ पर बता सके, उसे मिल सके।